हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी नंबर का साइंड रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला होता है आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और सेकंड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन तो नंबर्स का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिजिटल नंबर का, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग इसको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग जो मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। पहला तो ये हो गया अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। देखिए अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड होता है इसका साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो दो प्रकार से इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सबसे पहला होता है इसका आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड होता है आपका 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना किसी भी डिजिटल नंबर को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं हम। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीट्यूड को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये साइंड अनसाइंड का क्या मीनिंग है। जो अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर पाता है। जो अनसाइंड दैट मीन्स कि कोई भी साइन उसमें नहीं हो, तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर पाता है। जबकि साइंड नंबर की बात की जाए तो साइंड जो है ना पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाता है और नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर पाता है। तो ये दोनों प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। तो एक एक करके हम लोग जो है ना चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनसाइंड क्या होता है। तो जिसमें कोई भी साइन नहीं हो, तो कोई भी साइन जिसमें नहीं है वो क्या होता है, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 26 का जो है ना अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या लिखेंगे, इसका बाइनरी फॉर्म लिख देंगे सिंपल बाइनरी में क्या हो जाएगा, इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर 16 और 8 24 प्लस 4 तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। तो 1 2 4 8 16 16 8 24 और 2 26 ये हो जाएगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। 26 का अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब जब हम लोग कहेंगे साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन तो उसमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी देखिए। यहाँ भी पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंट किए हैं अनसाइंड में, तो ये जो है ना 5 बिट्स में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे साइंड में जब इसी को रिप्रेजेंट करेंगे 26 को, तो देखिए यहाँ पे 26, यहाँ पे जो वही जो नंबर होगा उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 0 1 0, ये 26 है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको इसको बताना पड़ेगा साइन बिट, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका साइन बिट। अब साइन बिट हमें बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप साइंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक बिट रिजर्व रहता है साइन बिट के लिए, एक बिट एक्स्ट्रा रिजर्व होता है किसके लिए, साइन बिट के लिए, जो ये बताएगा कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जबकि आपको अनसाइंड में यहाँ पे एक बिट रिजर्व नहीं होता है साइंड और अनसाइंड बताने के लिए, क्लियर है। अब ये साइंड नंबर जो यहाँ पे साइन बिट होगा तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव के लिए क्या होगा और नेगेटिव के लिए क्या होगा। तो हमारे पास डिजिटल नंबर में दो ही नंबर हैं, 0 और 1। तो जब हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखेंगे तो पॉजिटिव के लिए लिखेंगे 0। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये जो 0 है वो साइन को बता रहा है, किसके साइन को, इस 26 को। अब यहाँ पे अगर 0 है तो क्या होगा, ये
पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर आपको निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो साइन बिट क्या होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे अगर हमको -26 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे, ये तो 26 है ही, यहाँ से 26 है तो यहाँ पे 1 1 0 1 0, ये 26 हो गया। अब यहाँ पे आपको साइन बिट को बताना है कि साइन बिट इसका क्या होगा, साइन बिट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1। तो बस इतना ही डिफरेंस है अनसाइंड और साइन में। साइन नंबर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा बिट हम लोग साइन के लिए ऐड नहीं करते हैं, जबकि हम लोग साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे जो उस नंबर के साइन को बताएगा। अब अगर आगे में यहाँ पे 0 पुट कर दिए हैं तो ये पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आगे में 1 पुट किए हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो है ना बेसिक जो है ना रिप्रेजेंटेशन हो गया अनसाइंड और साइंड का। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो है ना हम लोग को देखते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, जिस तरह से ये भी आसान है उस तरह से वो भी आपका सिंपल है। 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखिए इसी 26 का हम 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 26 का वैल्यू हो गया 1 1 0 1 0। इसका हमें क्या निकालना है, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट जब हम लोग निकालेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, जस्ट जो नंबर है उसका जो है ना उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इन्वर्ट उल्टा मतलब क्या हो गया, जो 1 है वो 0 हो जाएगा और जहाँ 0 है वो 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है पहले तो 0 0 हो गया, फिर 0 है तो 1 हो गया, फिर 1 है तो 0 हो गया और 1 0 है तो 1 हो गया। जस्ट उल्टा कर दिए, ठीक है ना। 0 0 सॉरी यहाँ पे दोनों 1 है, दोनों 0 हो गया, यहाँ 0 है तो 1 हो गया, फिर यहाँ 1 है तो 0 हो गया और 0 है तो 1 हो गया। तो 26 का जो है ना 1s कॉम्प्लीमेंट आपका ए आंसर में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो है ना हम लोगों को निकालना है क्या, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो इस 1s कॉम्प्लीमेंट में ध्यान रहे कि आप किसी भी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको 1s कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो 26 का यदि हमें 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 जो है ना ऐड कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ये जो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा ये क्या हो जाएगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 + 1 0 कैरी 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 + 0 क्या हो गया 1, ये 1 रहेगा, ये 0 होगा और ये 0। तो दिस इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 26। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट निकाले और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले, ये 26 का निकाले और 26 यहाँ पे क्या है, अनसाइंड नंबर है। क्या है, अनसाइंड नंबर है। लेकिन अगर आपको साइंड नंबर का अगर आपको 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ जो है ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा, बस सिंपल याद रखना आपको कि इसका जो साइन बिट है कभी चेंज नहीं होगा। आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इस 0 का नहीं। साइन बिट कभी बदलता नहीं है, तो ये साइन बिट जैसा है वैसा ही रहेगा, ये साइन बिट जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम -26 का जो है ना 2s कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं। देखिए -26 का अगर -26 हम रिप्रेजेंट किए हैं तो क्या आएगा, इसमें 1 बिट ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया और ये तो रहेगा 1 1 0 1 0। तो ये क्या हो गया आपका साइन बिट हो गया। अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा, ये जो है ना जो बिट है वो फिक्स रहेगा। साइन बिट क्या हो गया, फिक्स रहेगा, और ये जो है ना जब बदल जाएगा 0 0 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइंड नंबर -26। क्लियर है। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको ऐड करेंगे 1, लेकिन यहाँ पे जो 2s कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा 2s कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आपको ये जो है ना बिट फिक्स रहेगा, ये बिट आपका 1 फिक्स रहेगा, ये साइन बिट है फिक्स रहेगा। और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 0 हो जाएगा, कैरी 1 1 + 0 1, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये नंबर कभी बदलेगा नहीं, बस इतना ही फिक्स याद रखना है कि अगर
साइंड नंबर का रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। अगर 2s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना होगा या 1s कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आपको साइन बीट को फिक्स रखना है। अगर 1 है तो 1 वो हमेशा रहेगा, अगर 0 है तो 0 वो हमेशा रहेगा। बस ये हो गया आपका जो है ना साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए साइंड और अनसाइंड कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट और 2s कम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार और अगर एक बार में समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर लेंगे वीडियो को। उसके अलावा भी अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसको सोल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।